हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस के अंदर। लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल जो पद है उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसकी सैलरी, क्या काम करना होता है और कितनी जॉब सिक्योरिटी है और क्या जॉब ग्रोथ है। बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में डिमांडिंग टॉपिक रहता है कि आखिरकार इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, कितने अलाउंसेस मिलते हैं और कौन कौन सी सुविधाएं एक लेखपाल को मिलती हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसमें आपको ये सब सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि लेखपाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ज़मीन नापने की नौकरी होती है, या फिर सैलरी कितनी मिलती है, फील्ड जॉब है या ऑफिस जॉब? आज हम लेखपाल के सैलरी, जॉब प्रोफाइल, पावर, प्रमोशन इत्यादि सभी चीज़ों को आपको क्लियर करेंगे, जिससे आपको इन चीज़ों का डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है लेखपाल के सैलरी के बारे में पूछा जाता है, तो सैलरी का जॉब प्रोफाइल क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेखपाल के सैलरी जो उनको मिलता है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 3 की सैलरी उनको मिलती है। ठीक है, बेसिक पे उनका होता है 21,700 रुपये। ठीक है, जो 6th ग्रेड पे के हिसाब से लगभग 2,000 पे ग्रेड के आसपास वो माने जाते हैं। हालांकि अभी इसको बढ़ाने की बात चल रही है और उनको 2,400 के समकक्ष बनाने की बातें हो रही है, लेकिन अभी अगर आप सेलेक्ट होते हैं इस पर तो आपको बेसिक पे जो मिलेगा वो 21,700 रुपये मिलेगा। उसके अलावा जो इन हैंड सैलरी है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो रेंज रहता है आपका डीए, एचआरए, टीए इत्यादि जो डिस्ट्रिक्ट पे भी डिपेंड करता है, इन सभी चीज़ों को कंसीडर करेंगे तो आपको जो सैलरी मिलती इन हैंड वो 27,000 से लेकर के 32,000 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है। इसी बीच में आपको ये सैलरी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि एडिशनल अलाउंस कौन कौन से मिलते हैं आपको। तो एक लेखपाल को जो अलाउंसेस मिलते हैं उसके अंतर्गत आपको डीए यानी कि महंगाई भत्ता, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मतलब किराया आपको, ट्रैवल, टीए और ईयरली इनकम इंक्रीमेंटल। ठीक है, ये सब चीज़ें उनको मिलती हैं। उसके बाद जो बेसिकली पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग ज़्यादातर ग्रामीण इलाके में होती है। ठीक है, ये तो आई होप आप सभी को पता ही होगा। अब बात करते हैं कि लेखपाल जॉब प्रोफाइल क्या है, असली काम क्या करता है। ठीक है, तो उसके मुख्य कामों के अंदर जो आता है, पहला है जमीन के खसरा एवं खतौनी का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, पहला प्रमुख काम है जमीन का रिकॉर्ड रखता है। दूसरा है वो फील्ड वर्क में उसके आता है जमीन को नापना, सरकारी योजनाओं को रिपोर्ट बनाना कि कितना ग्राउंड लेवल पे कितना सरकारी योजनाएं सफल रही है, सरकार जो काम कर रही है उसको कितना सरकार को फायदा हुआ या फिर लोगों को फायदा हुआ, ये सब चीज़ें बनाता है रिपोर्ट। उसके बाद फसल का बाढ़, सूखा, नुकसान इत्यादि का सर्वे करना होता है। जमीन विवाद में तहसील को रिपोर्ट करना होता है। गांव स्तर पर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी लेखपाल के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं 60 से 70% जो होते हैं इनके फील्ड वर्क होते हैं सारे काम। इसके अलावा जो काम कुछ इनको ऑफिशियल काम भी मिल जाते हैं, डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है और किस प्रकार से उनसे काम लिया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि इस वाले जॉब में आपको लगभग मेजॉरिटी जो है फील्ड वर्क आपको ग्रामीण क्षेत्र में रह के करना होता है। ठीक है, पोस्टिंग और वर्क लोकेशन हमने देख ही लिया कि पोस्टिंग ज़्यादातर गांव या फिर तहसील में होती है। एक लेखपाल के अंदर 3 से 6 गांव का चार्ज रहता है लगभग, ये जनरल है। कभी कभी अगर लेखपाल की कमी होती है तो इनको बढ़ा भी दिया जाता है और कभी इनको कम भी किया सकता है, जैसा भी डिपेंड होता है। ठीक है, फील्ड और तहसील दोनों एरिया में काम करते हैं, ये सामने ये देख ही लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके पावर और इम्पोर्टेंस की, क्या इनके पास कितनी पावर होती है, क्या प्रोफाइल है, ये सब चीज़ें अगर हम बात करें पावर के रिगार्डिंग तो आप देख सकते हैं कि मेन चीज़ जो होता है इनका रेवेन्यू सिस्टम की सबसे पहली कड़ी माने जाते हैं लेखपाल। ठीक है, तो रिपोर्ट के बेस पर ही एसडीएम तहसीलदार एक्शन लेते हैं। तो इस हिसाब से लेखपाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन वो देगा, जो ऑफिसर्स को बताएगा, जो रिपोर्ट लगाएगा, उसी के आधार पे फर्दर कार्रवाई सरकार करती है या ऊपर के ऑफिसर्स करते हैं। ठीक है, और जमीन से जुड़ा जो हर काम होता है वो लेखपाल के थ्रू ही होके जाता है। ठीक है, किसी भी मान लीजिए कोई स्कीम आई, उसका क्रियान्वयन होना है, वो भी इसी के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद अगर जनरली देखें तो पावर तो हालांकि सीमित है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इंपॉर्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि करियर में ग्रोथ क्या है, प्रमोशन के क्या चांसेस होते हैं इसमें, इस जॉब के अंदर। तो प्रमोशन जैसे इनका किस लेवल पे क्या, जैसे लेखपाल से आप सेलेक्ट होते हैं तो कुछ टाइम बाद आप कानून गो यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनते हैं, उसके बाद आप नायब तहसीलदार तक बन सकते हैं। ठीक है, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं
इसके थ्रू आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके नायब तहसीलदार तक बन सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें प्रमोशन बहुत स्लो होता है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट जॉब होने के नाते जॉब सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है इनकी। ठीक है, अब बात करते हैं कि लेखपाल, एक लेखपाल के लिए क्या मतलब, लेखपाल पोस्ट पर अगर आप हैं तो आपको क्या फ़ायदे क्या नुकसान है एक लेखपाल बनने के। तो फ़ायदे आप देख सकते हैं कि एक परमानेंट सरकारी नौकरी होती है। ठीक है, लोकल एरिया में जहां आप रहते हैं, जहां कि आप बिलोंग करते हैं, वहां पे आपको पोस्टिंग मिल जाती है। तीसरी चीज़ है वर्क प्रेशर जो होता है मॉडरेट लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एक्स्ट्रा फील्ड एक्सपोजर मिलता है, लोगों से आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, उनकी समस्याओं को आप सुनते हैं, जानते हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटीज़ है उससे आप अवगत होते हैं। और अगर आप जैसे कि साइड एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि टाइम, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस फील्ड में हैं, तो उनके हिसाब से टाइम स्टडी का मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारी एसोसिएटेड नुकसान या कॉन्स भी कह सकते हैं आप हैं। जैसे उसके अंतर्गत मैं बातें करूंगा कि कौन कौन से आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो उसके अंतर्गत पहली चीज़ ये है कि आपको सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हमने देखा था स्टार्टिंग में आपको 27,000 से लेकर के 32 के आसपास मिलता है, इसी रेंज के बीच आपका रहता है। ठीक है, उसका फील्ड वर्क कभी कभी काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, जैसे बाढ़ वगैरह आ गया या फिर ड्रॉट कंडीशन आ गई तो हैवी वर्कलोड हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी आपको ज़्यादा सर दर्द मिल सकता है। उसका पॉलिटिकल लोकल प्रेशर होता ही है, क्योंकि पंचायत के इलेक्शन हुए, इन सब चीज़ में ड्यूटी वगैरह लग जाती है, तो इस चक्कर में भी आपको प्रेशर झेलने को पड़ सकता है। प्रमोशन काफ़ी स्लो है जैसा कि हमने देखा है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं किन लोगों के लिए ये जॉब बहुत ही सूटेबल होती है और इनको जरूर ये चीज़ें देखनी चाहिए, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, तो ये एक्सप्लोर जो करना चाहिए, इसमें आप देख सकते हैं वो लोग जिनको ग्राउंड लेवल पे रहना बहुत पसंद है। ठीक है, ग्राउंड लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन, जो अपने गांव से जुड़े हुए, जो मैक्सिमम टाइम गांव में रहे हैं, तो उनको इस फील्ड में बहुत जाने की ज़रूरत है। ठीक है, रूरल बैकग्राउंड वालों को बहुत सूटेबल होता है, क्योंकि वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज से उनको जान पहचान होती है और ईजिली वो काम कर पाते हैं। ठीक है, तो इन लोग को जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा साथ में जो तैयारी करना चाहता है पीसीएस या यूपीपीसीएस के साथ साथ में जॉब के साथ तैयारी करना चाहता है, उनको भी इस फील्ड में जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, और बाकी जो लोग स्टेबल लाइफ चाहते हैं एक जॉब के साथ, तो उन भी इस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब आप बताइए कि आपको लेखपाल की नौकरी सही लगी है कि नहीं। अगर सही लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं लेखपाल वैकेंसी के बारे में, आपने फॉर्म भरा है कि नहीं, ये सब चीज़ें बताइएगा। उसके बाद सैलरी ज़्यादा है आपके लिए, सैलरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जॉब सिक्योरिटी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ऐसे ही डिफरेंट जॉब्स के प्रोफाइल को आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक है, तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रयागराज पीसीएस को, और आपको इस पर लेखपाल प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, तो आप टेलीग्राम से भी जरूर जुड़िएगा, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।